अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफासतैनाहु, एक वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसके आंखों से आंसू बहे। इस मजलिस में सफों में बैठे हुए हाथ उठा करके दुआ करना, दौरान दुआ और आंसू बहा देना, इसमें रिया भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, मक्कारी भी हो सकती है। और ऐसे हालत में जब आप अल्लाह से सरगोशी कर रहे हो, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हो, आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई ना हो, उस वक्त आपका रोना ये अल्लाह के डर से हुआ करता है, अल्लाह के खौफ से हो सकता है मेरे भाइयों। और ये आंसू बहाना अल्लाह को इतना महबूब और इतना पसंदीदा है जिसके बदले में अल्लाह कल क़यामत के दिन अर्श के साया तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई बुजुर्गी, अजमतों की बुराई अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक व सज़ावार है, जिसने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद अपने बेशुमार नेमतों से हमें और आपको माला माल फरमाया। बादहु अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस नबी आखिरुल ज़मां आमिना के लाल ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए से अल्लाह का ये दीन हम और आप तक पहुँचा है, जिसके साया तले हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। दीनी और मिली भाइयों, आज आप लोगों के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस मौजू के तहत कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ वो है खशियत इलाही, अल्लाह का डर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक बात कहने की, उन तमाम लोगों को हक बात सुनने की और कहने सुनने के साथ साथ अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीनी और मिली भाइयों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से डरते हैं, कांपते हैं और थरथराते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से कौन लोग डरते हैं? अल्लाह से कौन लोग डरते हैं? क्या वो लोग जो शराब पीते हैं? क्या वो लोग जो चोरी करते हैं? क्या वो लोग जो बदकारी करते हैं? क्या वो लोग जो बुराई के काम अंजाम देते हैं? क्या वो लोग अल्लाह से डरते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, बात ऐसी नहीं है। अल्लाह से वो लोग डरते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से वो लोग डरते हैं जो रोज़ा रखते हैं, अल्लाह से वो लोग डरते हैं जो ज़कात देते हैं, अल्लाह से वो लोग डरते हैं जो अल्लाह और रसूल की हर मामले में इताअत और फर्माबरदारी करते हैं। ये अल्लाह से डरने वालों की पहचान। अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है कि अल्लाह से डरने वाले नमाज पढ़ते हैं। अब अगर आप नमाज के पाबंद नहीं हैं तो मैं नहीं कहता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक ये पता चलता है कि आप अल्लाह से नहीं डरते। नमाजों की पाबंदी ना करने वाला वो अल्लाह से डरने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह से डरने वालों की यह पहचान बताई है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि न अल्लाह से डरने वाले नमाज के पाबंद। बहुत सारे भाइयों से कहिए कि अल्लाह से डरिए तो कहते अल्लाह से तो डरता हूं मौलवी साहब, खाली नमाज ही तो नहीं पढ़ पाता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पहचान बतलाई है अल्लाह से न डरने वालों की कि जो अल्लाह से नहीं डरते हैं वो नमाजों की पाबंद नहीं होते, वो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत और फर्माबरदारी नहीं करते जो अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरने की अपने अंदर खूबी पैदा करनी है, अपने अंदर सिफत पैदा करनी है तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी, रमजान के रोजों का एहतमाम करना होगा। अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, हिसाब करके ज़कात अदा करना होगा। अल्लाह ने अगर मालो दौलत दिया है
तो हज बैतुल्लाह के लिए जाना होगा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह से डरने वालों की पहचान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। आज हमारे अंदर बहुत सारे किस्म का डर है। बीमार होने का डर, कारोबार के खराब होने का डर, दुश्मनों का डर, इसी तरीके से नौकरी के चले जाने का डर, बहुत सारा डर हमारे और आपके ज़हन दिमाग में भरा पड़ा रहता है, हमारे दिल में रहता है। लेकिन जो डर होना चाहिए वो डर हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह का डर हमेशा होना चाहिए। अल्लाह का डर अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए तो ढेर सारा जो डर हमारे दिल के अंदर बसा वो सब निकल जाएगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलिया फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हारे दिलों के अंदर बहुत सारे डर पैदा करता है, इनसे भी डरो, इनसे भी डरो। ये तुम्हें परेशान करेंगे, ये तुम्हारे कारोबार को खराब कर देंगे, ये तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। बहुत सारे किस्म का डर शैतान हमारे और आपके दिलों के अंदर पैदा करता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, फला तखाफूहुम, किसी से न डरो। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम किसी से न डरो, फला तखाफूहुम, किसी न से न डरो, वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर लो अगर तुम्हारे अंदर ईमान बाकी। ये अहले ईमान की पहचान होती। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। आपने इस जुमा के खुतबे से पहले कई एक खुतबों में आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात आपने बारहा सुने होंगे। बड़ी बड़ी ताकतों से न डरे, अपने दौर के हाकिम से न डरे, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डाल करके बरमला उससे मुखातब हुए। ये इस बात की अलामत और पहचान है कि अल्लाह से डरने वाला दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता है वो हर चीज से डर जाता है। ये अहले ईमान की, ये अल्लाह के नेक बंदों की, अल्लाह ताला से डरने वालों की ये पहचान हुआ करती है कि अल्लाह से डरने वाले दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। मेरे भाइयों, आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबे किराम, खुलफाए राशिदीन, जिनमें सबसे पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आता है, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हैं। इनके बारे में आता है, एक बार इन्होंने देखा कि एक परिंदा है जो कभी इस दरख्त पे कभी उस दरख्त पे, कभी इसका फल खाए कभी उसका फल खाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस परिंदे को देखा तो कहा, अल्लाह काश में एक परिंदा होता, अल्लाह काश में एक परिंदा होता ताकि तेरे सामने मुझे खड़े होकर के जवाब ना देना पड़ता अपनी जिंदगी का। कौन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु? ये वो हस्ती हैं जिन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला। ये वो हस्ती हैं जिन्हें इस्लाम के सबसे पहले खलीफा होने का शर्फ हासिल हुआ, जिनका नाम लेकर के इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी और कहा अबू बकर जन्नती। इनके डर का, इनके खौफ का, अल्लाह से डरने का आलम यह है। और कहते हैं, अल्लाह काश में एक परिंदा होता ताकि तेरे सामने खड़े होकर के अपनी जिंदगी का हिसाब न देना पड़े। दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी गई, उसके बावजूद डर और खौफ का आलम यह है अल्लाह के सामने खड़े होने का और अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देने का। इतना डर और इतना खौफ है कि कहते हैं, अल्लाह काश मैं इंसान ना होकर के बल्कि एक परिंदा होता ताकि तेरे सामने जवाब न देना। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, इन्होंने क्या कहा, अल्लाह ऐ काश मैं एक मेढा होता, दुम्बा होता जिसे लोग मोटा ताजा करके ज़बह करके खा लेते। और उसके बाद अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से
इतना ज्यादा खौफ उनके अंदर पैदा हुआ, बेहोशी तारी हो गई, जो गिर पड़े बेहोश होकर के। जब इफाका होता है, कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ते हैं कि आपके रब का अजाब ये वाक़ होने वाला है, आपके रब का अजाब ये वाक़ होने वाला है। आयत करीमा पढ़ते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक आपके रब का अजाब ये वाक़ होने वाला है। ये आयत करीमा जब पढ़ते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। जब इफाका होता है, होश में आते हैं, तो क्या कहते हैं, लौ काना लितलाउल अर्दि ज़हबन लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल क़ब्ल अन अराहु। कहते हैं अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास जमीन के बराबर सोना होता तो पूरा का पूरा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता ताकि अल्लाह के अजाब से बच जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत और रसालत का सिलसिला जारी रहता तो वो मकाम और मर्तबा हजरत उमर फारूक को मिलता। और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिन्हें अशरे मुबश्शरा में से जिनका नाम लेकर के इमाम कायनात ने कहा कि हजरत उमर ये जन्नती हैं। और खौफ व हरास का, दहशत का, अल्लाह से डरने का आलम यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास जमीन बराबर सोना होता तो पूरा का पूरा सोना अल्लाह के रास्ते में दे देता ताकि अल्लाह के अजाब को ना देखूं। मेरे भाइयों, ये डर है, ये खौफ है अल्लाह के सामने खड़े होकर के अपनी जिंदगी का हिसाब देने का। ये डर है अल्लाह के नेक बंदों के अंदर कि जन्नत की बशारत दुनिया में सुन लेने के बावजूद भी इतनी बेचैनी तारी रहती थी कि हमेशा अल्लाह के डर से रोते और कांपते रहते। ये सारी बातें कहने और सुनाने का मकसद ये है कि हमारे और आपके अंदर भी अल्लाह का डर और खौफ पैदा होगा। दिन के उजाले में भी, रात की तन्हाई में भी, हम जहां कहीं भी रहें, अल्लाह का डर हमारे दिल में। अल्लाह का डर अगर होगा तो आप चोरी से बचेंगे, अल्लाह का डर अगर होगा तो आप बेईमानी से बचेंगे, अल्लाह का डर अगर होगा तो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करने से बचेंगे, अल्लाह का डर अगर होगा तो आप अपने आप को गलत काम से, बदकारी और बेहयाई से बचाएंगे। इसलिए उस वक्त आपको यह एहसास हो जाएगा कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह का डर आपके दिल के अंदर पैदा हो जाएगा तो आपको हमेशा इस बात का एहसास होगा कि बुराई करते हुए, गलत बात करते हुए, गलत काम अंजाम देते हुए, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। ये एहसास आपके अंदर पैदा हो जाएगा, ये जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाएगा और आप दिन ब दिन बुराइयों से बचते और भलाइयों की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब यह है कि हमें और आपको अपने अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो जो आज हम दुनिया वालों से डरते हैं, ये डर और खौफ हमारे अंदर से निकल जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। अब्दुल्ला इब्न मसूद, तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तो आप पर उतरा है, जिब्रील अमीन आप पर कुरान लाते थे, आप मुझसे बेहतर पढ़ना जानते हैं, मैं कैसे आप पर को पढ़ करके सुनाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसरार किया कि नहीं, तुम पढ़ करके सुनाओ, मुझे दूसरों से सुनना अच्छा लगता है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर, बार बार कहने पर, मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू किया, कुरान मजीद की सूरह निसा पढ़ना शुरू किया। कहते हैं कि जब मैं सूरह निसा पढ़ते पढ़ते इस आयत पर पहुंचा, गालिबन आयत नंबर 41, आयत नंबर 41-41 पर जब पहुंचा, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। कहते हैं जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद ठहर जाओ, ए अब्दुल्ला इब्न मसूद ठहर जाओ, रुक जाओ। कहते हैं कि मैं ठहर गया और मैंने देखा कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, आपके आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे भाइयों, कि आप अपनी जिम्मेदारी पर, अपने जिम्मेदारी को सुन करके
इस आयत का तर्जुमा ये है, अल्लाह कुरान में फरमाता है उस वक्त का क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और तमाम गवाहों पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाया जाएगा। ये अहम जिम्मेदारी सुन करके इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, आप खौफजदा हो गए और इतना डर गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे भाइयों, क्या कभी हमारे और आपकी आंखों से आंसू बहे? क्या हमारे और आपके अंदर कभी डर और खौफ पैदा हुआ अल्लाह का कि हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे, हम अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? कभी हमारे और आपके दिल के अंदर ये खौफ और ये दहशत, कभी हमारे और आपके अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है और अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब पेश करना है? खलीफा आदिल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की अहलिया से किसी ने पूछा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अल्लाह से किस कदर डरते थे, उनके अल्लाह से डरने की कैफियत क्या होती थी? तो वो कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, अलबत्ता इतना जानती हूं कि जब कभी वो बिस्तर पर सोते थे तो ऐसे तड़फड़ाते थे जैसे जाल में फंस करके मछली तड़फड़ाती, ऐसे ही अल्लाह के डर से करवटें बदलते थे, करवटें बदलते रहते थे। ऐसा नहीं कि आज हमारी और आपकी कंडीशन क्या है, रात में 12 बजे तक जागेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, गलत चीजें देखेंगे और सो जाएंगे और दिन के 8-9 बज जाएंगे, सुबह के 8-9 बज जाएंगे। अल्लाह के नेक बंदे जब भी रातों को सोते हैं तो करवटें बदलते हैं और करवटें बदलते बदलते अल्लाह को याद करते हैं। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदों की ये सिफत अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया है कि जब वो करवटें बदलते हैं अल्लाह ताला को डर से और उम्मीद से अल्लाह को पुकारते रहते हैं, अल्लाह को पुकारते रहते हैं, करवटें बदलते हैं तो भी अल्लाह को याद करते रहते हैं। आज हमारी और आपकी हम में से 2 किस्म के लोग हैं, या तो मजदूर तबका है, खा पी करके सो जाते हैं, सुबह हो जाती, या तो मालदार तबका है जिन्हें नींद नहीं आती, नींद की गोली खा करके सोते। हमारी और आपकी कंडीशन, हमारी और आपकी कैफियत जो होती है वो अल्लाह से डरने की नहीं होती कि करवटें बदलते हुए अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में अल्लाह से रोएं। ये सारी कैफियतें और ये सारी सिफात हमारे और आपके अंदर नहीं पाई जाती। मेरे भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अर्श के साया तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं हो, अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। एक वो आदमी होगा रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़तैना, एक वो खुश नसीब होगा, अल्लाह का वो नेक बंदा होगा जिसे कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साया तले जगह मिलेगी, जिस दिन की अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो खुश नसीब होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया। हमें और आपको बखूबी पता है कि हमने कितना गुनाह किया, हमने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं, हमसे कितनी बुराइयां सरजद हुई हैं, हमें और आपको बखूबी पता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़तैनाहु, एक वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसके आंखों से आंसू बहे। इस मजलिस में सफों में बैठे हुए हाथ उठा करके दुआ करना, दौरान दुआ और आंसू बहा देना, इसमें रिया भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, मक्कारी भी हो सकती है। और ऐसे हालत में जब आप अल्लाह से सरगोशी कर रहे हो, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हो, आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई ना हो, उस वक्त आपका रोना ये अल्लाह के डर से हुआ करता है, अल्लाह के खौफ से हो सकता है मेरे भाइयों। और ये आंसू बहाना अल्लाह को इतना महबूब और इतना पसंदीदा है जिसके बदले में अल्लाह कल क़यामत के दिन अर्श के साया तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। जब हम बिस्तर पर जाएं, पूरी दुनिया सो जाए, सारे के सारे लोग सो जाएं, तो हमें रातों में जाग करके अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगनी, अल्लाह के सामने आंसू बहाना चाहिए। अल्लाह हमने ये गुनाह किया है, अल्लाह हमसे ये कोताही हुई है, अल्लाह हमसे ये खराबी हुई है, सारी खामियों और कोताहियों पर अल्लाह के सामने आंसू बहाना चाहिए। अल्लाह को ये अमल इंतहाई पसंद है, अल्लाह को ये अमल इंतहाई महबूब है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह से डरो, तन्हाई भी अल्लाह के सामने रो। इसी तरीके से
एक वो आदमी वरजुलन दात हुई इमरातुन दात मनसबिन व जमालिन फकाल इन्नी अखाफुल्लाह। एक वो आदमी जिसे कोई ऊंचे खानदान की हसीन और जमील औरत बदकारी की दावत दे बुलाए, उसे दावतें से ना दे, तो वो क्या कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरे भाइयों, अगर दुनिया में यह काम इंसान करता है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले उसे जगह मिलेगी, इसलिए कि उसने सारे काम इसलिए छोड़े थे क्योंकि उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह के डर की वजह से उसने ये सारे कामों को ठुकराया था और अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखे हुए था, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला उसके इस अमल के बदले में उसे अपने अर्श के साया तले जगह अता फरमाएगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, नमाज 5 वक्ता की पाबंदी करो। मेरे भाइयों, हमारे और आपके हालात से, हमारे और आपके अखलाक से, हमारे और आपके किरदार से, हमारे और आपके चेहरे से ये पता चलता है कि हम और आप अल्लाह से नहीं डरते। हमारे बहुत सारे भाई मस्जिदों में टोपियां लगा के और दस्ती बांध करके बैठे हैं, तो ये पता चलता है कि ये मुसलमान, लेकिन अभी मस्जिदों से निकल जाने के बाद पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे मुस्लिम भाई हैं कि गैर मुस्लिम। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो एक शियार दिया है, जो एक पहचान दी है, जिससे दुनिया हमें और आपको पहचानती है, वो शियार, वो पहचान हमारे और आपके अंदर से, हमारे चेहरे बताते हैं कि हम अल्लाह से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से खिलवाड़ करना और सुन्नतों का मजाक उड़ाना, यह इस बात की दलील है मुसलमानों की हम अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। रहा वो आदमी जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और अपने आप को अपनी नफसानी ख्वाहिशात से रोके रखा, बुराइयों से अपने आप को बाज रखा। अल्लाह फरमाता है, फइन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना, जन्नत उसका ठिकाना है। मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता, अल्लाह ने कुरान में इस बात का ऐलान किया है, जिसके अंदर इस बात का खौफ और डर पैदा हो गया कि मुझे कल क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़े होना है और अपनी पूरी जिम्मेदारी का, अपनी पूरी जिंदगी का रब के सामने हिसाब पेश करना है। ये खौफ पैदा हो गया। अल्लाह फरमाता है, फइन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना। ये इस खौफ से अपने आप को दुनिया की तमाम बुराइयों से बचाए रखा, तो गोया कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत सुनाई, अल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई। इसलिए तमाम, चाहे वो नमाज का मामला हो, इसी तरीके से रोजे का मामला हो, ज़कात का मामला हो, लोगों के मामलात का मामला हो, अपनी जुबान की हिफाजत का मामला हो, हमारे बिगड़े हुए अखलाक का मामला हो, जितने भी मामला बिगड़े हुए हैं उन सब के अंदर सुधार पैदा कर लेने की बुनियाद पर हमारे और आपके अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से उतना डरो जितना तुम्हारे अंदर डरने की ताकत है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से उतना डरो जितना तुम डर सकते हो। लिहाजा घर में रहो तो भी, बाजार में रहो तो भी, रास्ते में रहो तो भी, अल्लाह के घर में रहो तो भी, जहां भी रहो, ये एहसास रहे कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। चाहे दिन के उजाले में हो या रात की तन्हाई में हो। मेरे भाइयों, अल्लाह से कभी भी हमें और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह हमारे और आपके किसी भी अमल से गाफिल। अल्लाह को सब पता है, चाहे दिन के उजाले में कोई काम अंजाम दे, चाहे रात के अंधेरे में कोई काम अंजाम दे। अल्लाह ताला को हमारे अमलों की पूरी खबर है, अल्लाह बाखबर है, इसलिए अल्लाह से कोई काम पोशीदा नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का मामला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगा रहे हैं। आज जो जिम्मेदारी के लोग लड़ते हैं और चाहते हैं कि हमें ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, जिम्मेदारी मिल जाए, तो वो पैसा लूटने के लिए, हराम खाने के लिए लोग लड़ते हैं। उस दौर में जिसे जिम्मेदारी दे दी जाती थी, वो ना तो रातों को इत्मीनान से सो तक सकता था, ना दिन में वो चैन और सुकून से, हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाने में रात में भी और दिन में भी वो फिक्रमंद हुआ करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कौन खाया है, कौन भूखे सोया है, कौन सेहतियाब है, कौन बीमार है, किसे क्या परेशानी है, इस चीज का पता लगाने के लिए गश्त करें। एक जगह से गुजरते हैं, देखते हैं कि एक औरत अपनी बेटी से कहती है कि बेटी उठ जा और दूध में पानी मिला दे, बेटी उठ जा
और दूध में पानी मिला दे। तो बेटी कहती है, ऐ माँ तुझे पता नहीं है ये हजरत उमर की खिलाफत का जमाना है, अगर पता चल गया तो खैर नहीं होगी। तो माँ क्या कहती है, ऐ बेटी तू कैसी बातें कर रही है, उमर अपने आरामगाह में आराम कर रहे होंगे, उमर को हमारे इस अमल की कैसे पता चलेगी। तो बेटी ने क्या कहा, हालांकि हजरत उमर माँ बेटी के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी उसे समाप्त फरमा रहे थे, उसे सुन रहे थे। बेटी ने कहा, ऐ माँ उमर देखें या ना देखें अल्लाह देख रहा है। ऐ माँ उमर देखें या ना देखें अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों ये सारी बातें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे थे और सुन करके चले गए। जब सुबह होती है तो उस बूढ़ी औरत को बुलवाते हैं उसे। बूढ़ी औरत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में जब जाती है तो हजरत उमर उसे कुछ नहीं कहते, सिर्फ उससे एक गुजारिश करते हैं, उससे एक मुतालबा करते हैं। कहते हैं, माँ अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारी बेटी का निकाह मैं अपने बेटे से कर दूं। मेरे भाइयों, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देते। एक गरीब घराने में जिंदगी गुजारने वाली लड़की अपनी तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर खलीफा के घर बहू बन करके जा रही, तकवा की बुनियाद पर, अल्लाह से डरने की बुनियाद पर। अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे ऐसे तरीके से रोजी देता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि इतनी सारी रोजी कहाँ से आ रही। आदमी दिखने में तो थोड़ा कमाता है लेकिन अल्लाह उसे बरकत दे देता है, या अल्लाह उसे ज्यादा दे देता है और वो एहसास ही नहीं करता कि ये सारी रोजी कहाँ से है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करने की जरूरत है। और अल्लाह का खौफ पैदा करना है तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी, रोजों का एहतमाम करना होगा, रमजान के रोजे रखने होंगे, ज़कात अदा करनी होगी मेरे भाइयों, और अल्लाह और उसके रसूल की हर मोड़ पर हमें अताअत व फरमाबरदारी करनी होगी। अपने अखलाक के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपने मामलात के अंदर हमें और आपको सुधार पैदा करना होगा, तब जाकर के हमारे और आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा। और यकीन मानो जिस दिन अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा हो गया, दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं पाएगी। ये इस वजह से है, सारे डर और सारे खौफ इसलिए हैं कि अल्लाह का डर हमारे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, सुकून और इत्मीनान से जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर हो, अल्लाह की मदद चाहते हो, तो मेरे भाइयों और दोस्तों अल्लाह से डरना होगा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करना होगा, अल्लाह और उसके रसूल के कानून पर के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी होगी, तब जाकर के हम और आप इस दुनिया के अंदर चैन सुकून की जिंदगी बसर कर सकेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर हमें तकवा परहेज़गारी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जो बेनमाजी हैं अल्लाह नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर आरा चलाते हैं, दाढ़ी छिलाते हैं, अल्लाह उन्हें सही समझ अता फरमा मौला, उन्हें दाढ़ी की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा मौला। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर कुरान और सुन्नत की अल्लाह हमारे अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे मौला। कुरान और सुन्नत के हर मामले में तमाम उसके अहकामात पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और सुन्नत की मुखालफत से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बन करके रहने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के दुख दर्द में अल्लाह हमें काम आने की तौफीक अता फरमा मौला। अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह जो कर्जदार है उनकी कर्ज की अदायगी के लिए रास्ते पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे वो भाई अहले तौहीद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी खताओं को माफ फरमा। अल्लाह उन्हें अज़ाब कब्र से बचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।